Good morning, good evening, good afternoon, whatever the time is. This is लोकमान्य तिलक स्कूल इंग्लिश लिटरेचर पढ़ेंगे आज हम लोग चैप्टर 6 सॉरी क्लास 6 चैप्टर 6 नहीं क्लास 6 चैप्टर 1 पढ़ेंगे। हाँ तो देखिए चैप्टर 1 है बिवेयर ऑफ इविल फ्रेंड्स। बिवेयर मतलब सावधान रहिए। किससे? बुरे दोस्तों से। इविल सावधान रहिए आप। किससे रहिए? बुरे दोस्तों से। सब लोग बोलते हैं ना कि बुरे दोस्तों से सावधान। तो कहानी के तरीके से समझेंगे इसको। एक बार की बात है, देयर वंस लिव्ड अ लायन इन अ थिक फॉरेस्ट। एक घना फॉरेस्ट था जहाँ पर कि एक शेर रहता था। ही वॉज अ ब्रेव एंड गुड एनिमल। देखिए आप लोग जब भी कोई भी इंग्लिश लिटरेचर का पढ़िए लेसन, तो उसके बारे में रीडिंग ज़रूर लगाइए। जितना रीडिंग लगाएंगे उतना समझ में आएगा। तो रीडिंग लगाते हुए पढ़ेंगे, पूरा का पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे। ही वॉज अ ब्रेव एंड गुड एनिमल। बहुत ही ब्रेव था, वीर था, और गुड था, अच्छा जानवर था। कौन? लायन की बात हो रही है। लायन मतलब बताइए, लायन मतलब टाइगर नहीं। लायन और टाइगर में फर्क है। लायन मतलब बाघ, लायन टाइगर मतलब बाघ, लायन मतलब शेर। तो जो शेर था, शेर की बात हो रही है, वो बहुत अच्छा जानवर था जो कि हंट करता था, शिकार करता था सिर्फ खाने के लिए। एंड नेवर फॉर प्लेजर, यानी कभी भी मस्ती के लिए कि आज मन हो रहा है तो चलो शिकार कर दिए, तो ऐसे जानवर को नहीं शिकार करता था, मारता नहीं था। वो सिर्फ जब ज़रूरत होती थी तभी मारता था। अब प्लेजर की वर्ड मीनिंग आपको पीछे दी हुई है, ये आपके नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो प्लेजर का मतलब हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन, यानी अपने खुशी के लिए ऐसे नहीं मारता था वो कि जब भी उसकी मन हो रहा है, खुश है आज तो चलो शिकार कर देते, नहीं, जरूरत पड़ने पे वो शिकार करता था। अमंग हिज फ्रेंड्स वर थ्री क्राफ्टी एनिमल्स। क्राफ्टी मतलब आपकी वर्ड मीनिंग में दिया हुआ है पीछे कि कनिंग है, बहुत ही चतुर थे वो। अमंग हिज फ्रेंड्स वर थ्री कनिंग क्राफ्टी एनिमल्स। कौन कौन से? एक जैकॉल था, एक क्रो था, कौवा था, एंड अ वुल्फ, भेड़िया था। हु टैग्ड अलोंग विथ हिम, जो कि उसके साथ साथ रहते थे। टैग्ड की मीनिंग दी हुई है। हु टैग्ड अलोंग विथ हिम फॉर सेल्फिश रीजन, बहुत ही सेल्फिश लोग थे ये तीनों के तीनों फ्रेंड्स, जो कि अपने मतलब के लिए उसके साथ रहते थे। वो बहुत देवर लेजी, यानी आलसी थे। और डिपेंडेड ऑन द लायन फॉर फूड, यानी वो लायन पे खाने के लिए डिपेंडेड होते थे। कैसे? वो प्रेफरिंग टू ईट हिज लेफ्ट ओवर्स रेदर देन हंटिंग देयर ओन प्रे, यानी कि जो भी लायन जो है वो छोड़ देता था, लेफ्ट ओवर्स हो जाता था, जो भी शिकार करने के बाद बचता था, लेफ्ट ओवर होता था, उसको लोग खा जाते थे, अपना शिकार खुद नहीं करते थे। द लायन डिड नॉट माइंड दिस, लायन को भी फर्क नहीं पड़ता था। सिंस ही हैड हिज फिल ऑफ फूड एनीवे, यानी इसलिए उसको फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि उसका पेट भर जाता था, तो जो बचा हुआ था उसके फ्रेंड्स खा जाते थे। उसका तो पेट भर गया, कोई दिक्कत नहीं उसको। मोरओवर द कनिंग फ्रेंड्स न्यू दैट दे वर सेफ फ्रॉम द अदर एनिमल्स एज लॉन्ग एज दे वर नोन टू बी द लायन फ्रेंड, यानी उनको फ्रेंड्स को लगता था कि हम लोग सेफ हैं दूसरे जानवरों से, दूसरे जानवर हम पे शिकार नहीं करेंगे, हमको मारेंगे नहीं, जब तक कि वो लोग लायन के फ्रेंड हैं। द लायन वॉज इग्नोरेंट ऑफ द ट्रूथ, यानी लायन जो है वो इग्नोर करता था, यानी उसको पता नहीं था सच्चाई क्या है, कि ये मेरे दोस्त हैं कि नहीं हैं। उसको इस चीज़ की सच्चाई नहीं पता थी, इग्नोरेंट था, वो इग्नोर कर रहा था। एंड कंटिन्यू टू रिगार्ड द थ्री एज हिज फ्रेंड, यानी वो इग्नोर करता था सच्चाई को, उसको पता ही नहीं थी सच्चाई क्या है, और वो अपने इन तीनों को अपना अच्छा फ्रेंड मानता था और उनकी मदद भी करता था। एंड ऑलवेज, यानी हमेशा मदद करता था, ऑलवेज हेल्प देम। Thus the three animals lived a happy and contented life along with the lion, यानी कि तीनों जानवर जो उसके फ्रेंड थे वो कंटेंटेड मतलब सेटिस्फाइड थे। वो बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होते थे, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस नहीं होते थे ज़िंदगी में, जो मिल गया
उससे खुश हैं। ये कंटेंटेड का मीनिंग होता है कि जो भी मिल जाए उसी में खुश रहो। वन डे अ कैमल वॉन्डर्ड इनटू द जंगल माय मिस्टेक, यानी जंगल में एक कैमल किसी तरीके से आ गया गलती से और घूम रहा था। वॉन्डर्ड वॉन्डर्ड मतलब घूम रहा था इधर उधर। एंड कुड नॉट फाइंड हिज वे आउट, यानी जंगल से निकल नहीं पा रहा था। वे आउट मतलब जंगल से नहीं निकल पा रहा था, ढूंढ ही नहीं पा रहा था रास्ता बाहर जाने का। द थ्री फ्रेंड्स हैपेंड टू सी द कैमल ट्राइंग इन वेन टू फाइंड हिज वे, यानी तीनों दोस्त उनको उन्होंने देखा कि जो कैमल है वो कोशिश कर रहा है लेकिन बिना किसी नतीजे के वो निकल ही नहीं पा रहा जंगल से बाहर। ट्राइंग इन वेन टू फाइंड हिज वे, यानी कि बिना नतीजे के वो कोशिश कर रहा था अपना रास्ता खोजने की, रास्ता खोज ही नहीं पा रहा था। एंड रियलाइज दैट ही वॉज अ स्ट्रेंजर, यानी उनको पता चल गया कि ये जरूर कोई स्ट्रेंजर है, भटक कर गया है ये रास्ता। तो जैकॉल सजेस्टेड टू हिज फ्रेंड लेट अस किल एंड ईट हिम, यानी जैकॉल बोलता है अपने दोस्तों से, वो सजेशन देता है कि चलो यार इसको जो है मार डाला जाए और इसको खा जाया जाए। ही विल प्रोवाइड अस विथ फूड, यानी इसको मार देंगे तो हम लोग को खाना मिलेगा, कई दिनों तक मिलता रहेगा, फॉर मैनी डेज। द क्रो वॉज अ बिट वेरी, ही इज अ लार्ज एंड, यानी क्रो थोड़ा सा उसको नहीं पसंद आया, थोड़ा सा उसके रिजर्वेशंस थे, थोड़ा सा उसको डाउट था कि यार ये कहता है यार ये तो इतना बड़ा जानवर है, ही इज अ लार्ज एनिमल एंड इट माइट बी डिफिकल्ट फॉर अस टू किल हिम, यानी हम लोग के लिए बड़ा कठिन हो जाएगा दोस्त इसको मारना, कैसे मारेंगे इसको। तो मोर और ही माइट इंजर वन ऑफ अस, यानी इतना बड़ा जानवर है, हो सकता है हम लोग को किसी को ये इंजर कर दे, हम लोग को चोट पहुंचा दे। लेट अस गो एंड आस्क द लायन टू किल हिम, तो क्रो कहता है कि चलो ये भाई शेर से बोलते हैं इसको मार डालें, यानी शेर मारे हम लोग ना मारें। देन वी कैन हैव द प्लेजर ऑफ टेस्टिंग हिम विदाउट मेकिंग एनी एफर्ट, यानी हम लोग बढ़िया इसको इसके मांस का भोजन कर सकते हैं। प्लेजर ऑफ टेस्टिंग हिम, खा सकते हैं इसको अब बिना किसी एफर्ट के। लायन तो है ना, वो तो मारेगा ही और हम लोग खाएंगे। द अदर टू अग्रीड विथ हिज सजेशन, देखिए दोनों तैयार हो गए, जो क्रो ने ये सजेशन दिया था, बाकी जो और दो फ्रेंड्स थे वो तैयार हो गए और लायन के पास गए। एंड वेंट टू द लायन, कहते हैं माय लॉर्ड, दे सेड एन एनिमल हैज एंटर्ड आवर फॉरेस्ट, हे प्रभु, एक जानवर आ गया हम लोग के जंगल में, प्लीज किल हिम फॉर ट्रेसपासिंग ऑन आवर एरिया एंड सो दैट वी कैन फीस्ट ऑन हिज फ्लेश, यानी वो हमारे एरिया में घुस आया है, ट्रेसपास उसने किया है, घुस आया है बिना परमिशन के, और चलिए दावत करते हैं, फीस्ट मतलब दावत, सो दैट वी कैन फीस्ट, उसके मांस पे हम लोग दावत करते हैं। लायन वॉज एनरेज्ड एंड रोड, हाउ डेयर यू से दैट, लायन को गुस्सा आया और उसने चिल्ला करके कहा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। इफ द एनिमल हैज इंडीड एंटर्ड आवर फॉरेस्ट इट माइट बी बाय मिस्टेक, हो सकता है गलती से वो आ गया हो यार। वी मस्ट गिव हिम अ रेफ्यूज एंड नॉट किल हिम, यानी उसको शरण देनी चाहिए, रेफ्यूज मतलब शरण, उसको शरण देनी चाहिए, उसको मारना नहीं चाहिए। गो एंड ब्रिंग हिम टू मी, जाओ उसको लेकर के आओ मेरे पास। कौन बोला? लायन बोला। इफ ही इज अ डेंजर टू मी देन वी विल सी व्हाट इज टू बी डन, अगर मुझे उससे खतरा होगा तो हम लोग देखेंगे कि क्या करना चाहिए। देन वी शैल सी व्हाट इज टू बी डन। द क्रो फ्लू ऑफ एंड सून केम बैक विद द कैमल, यानी कौआ गया और कैमल को बुला ले आया। द कैमल बाउड बिफोर द लायन, कैमल ने झुक करके लायन के सामने बो किया, झुका। एंड सेड, और बोला, ओ किंग ऑफ द जंगल, हे जंगल के राजा, मैं आई एम अ कैमल, मैं ऊंट हूं। आई वॉज ट्रेवलिंग टू द सिटी विथ माई मास्टर, मैं अपने मास्टर के साथ सिटी की तरफ जा रहा था। पासिंग थ्रू दिस जंगल, इस जंगल से गुजर रहा था। व्हेन आई गॉट सेपरेटेड एंड लॉस्ट माई वे, तो मैं उसी समय भटक गया और मैं रास्ता खो गया। तो प्लीज हेल्प मी एंड अलाउ मी टू स्टे ऑन हियर, मेरी मदद करिए और मुझे अलाउ करिए, परमिशन दीजिए कि मैं यहाँ रह सकूँ। द ग्रास इज लस एंड ग्रीन, यानी हरी भरी घास है यहाँ पर। एंड विल प्रोवाइड मी सस्टेनेंस, यानी मुझे जिंदा रखेगी ये घास।
दैट इज ऑल आई आस्क, मैं बस इतना ही आपसे मांग रहा हूँ। द लायन वॉज हैप्पी एंड अग्री टू लेट द कैमल स्टे ऑन। लायन जो है वो बहुत खुश हुआ और उसने कहा कि चलो ठीक है, अग्री हो गया, तैयार हो गया कि चलो ऊंट रह लो यहाँ पर। मोर ही एंजॉयड टॉकिंग टू द कैमल हु वाज अनसेल्फिश एंड हेल्पफुल। उसको मजा आ रहा था उस ऊंट से बात करने के लिए, क्योंकि वो सेल्फिश नहीं था और बड़ा ही हेल्पफुल था। सून दे बिकेम गुड फ्रेंड्स। दोनों आपस में एक दूसरे के बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए। कौन कौन? लायन और कैमल। दिस एंगर्ड द जैकल, क्रो एंड द वुल्फ। बाकी लायन के जो 3 दोस्त थे उनको गुस्सा आया। Who could not bear to see the camel's influence on the lion, यानी कैमल का जो इन्फ्लुएंस हो रहा था, उसका असर हो रहा था लायन के ऊपर, उसको देख करके उनको अच्छा नहीं लग रहा था। Then one day the lion entered into a fight with the elephant, यानी एक दिन की बात है, लायन जो है वो एलिफेंट के साथ युद्ध लड़ने लगा। कुछ एक तरीके का युद्ध क्या, लड़ाई हो रही थी किसी बात को लेकर के। एंड वॉज बैडली हर्ट, यानी लायन को चोट लग गई, एलिफेंट की से साथ लड़ाई कर रहा था। सो ही वॉज नॉट एबल टू हंट, यानी इस समय वो शिकार नहीं कर पा रहा था। एंड सून ग्रू वीक ड्यू टू हंगर, यानी भूख की वजह से। एक तो शिकार नहीं कर पा रहा था और भूख लगी हुई थी, तो भूख की वजह से वो धीमे धीमे कमजोर होता गया। तो द 3 फ्रेंड्स वर इन ट्रबल फॉर दे हैड फॉरगॉटन द स्किल्स ऑफ हंटिंग। या जो उसके तीनों दोस्त थे उनको तो मुसीबत आ पड़ी भाई, लायन तो शिकार कर नहीं पा रहा था और वो अपनी स्किल्स भी, शिकार करने की जो आदत थी, ये स्किल थी उनके अंदर शिकार करने की, वो तो भूल गए थे वो लोग। अब शिकार करना उनको आता ही नहीं था तीनों को। तो दे वर सो यूज्ड टू ईटिंग व्हाट द लायन हैड किल्ड दैट दे वर अनएबल टू हंट फॉर देमसेल्व्स नाउ, यानी जो भी वो यूज्ड टू हो चुके थे कि जो भी लायन का शिकार करता था, लायन शिकार करता था, उसी को खा लेते थे, तो अपने से वो हंट करना भूल चुके थे। दे वर हंग्री एंड वंडर्ड हाउ दे कुड सिक्योर अ मील फॉर देमसेल्फ, यानी वो भूखे थे और सोचने लगे कि किस तरीके से यार एक कोई भोजन अपने लिए व्यवस्था किया जाए, सिक्योर किया जाए भोजन को। तो मीनवाइल द कैमल वाज कंसर्न्ड अबाउट द हेल्थ ऑफ हिज फ्रेंड द लायन। कैमल जो है चिंतित था, कंसर्न मतलब चिंतित, किसके लिए? लायन की हेल्थ के लिए। बट ही हैड प्लेंटी ऑफ लश ग्रीन ग्रास टू ईट, यानी उसके पास ढेर सारी हरी भरी घास थी। और एंड वॉज ग्रोइंग फैटर डे बाई डे, यानी कैमल तो भैया मोटा होता जा रहा था, हरी भरी घास थी, लेकिन लायन के पास कुछ नहीं था। The 3 friends mouth watered as they saw the fat and healthy camel, यानी हेल्दी कैमल, एक मोटे ताजे कैमल को, ऊंट को देख करके जो उनके 3 दोस्त थे उनके मुंह में पानी आने लगा कि चलो यार इसी को खा जाते हैं। They wanted to eat him but they were too scared of the lion to kill him by themselves, यानी उनको लायन का डर लग रहा था कि लायन क्या बोलेगा, इसीलिए अपने से वो शिकार नहीं करना चाहते थे उसका। They went to the lion with a request, एक रिक्वेस्ट करने गए लायन के पास। My lord, they said, we cannot bear to see you so thin and weak while your friend the camel grows, यानी हमसे देखा नहीं जा रहा, we cannot bear, देखा जा ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि आप बहुत ही कमजोर हो गए, थिन हो गए हैं और बहुत वीक हो गए हैं, कमजोर हो गए हैं। और उसी समय आपका दोस्त है लायन, कैमल, लायन का दोस्त कैमल, वो मोटा होता जा रहा है, ग्रोज फैटर डे बाई डे। Why don't you kill and eat him? क्यों ना आप खा जाओ उसको, मारो उसको, खा जाओ। After all, you are a lion and he's a camel. आप लायन हो और वो तो ऊंट है। You are justified in eating him. भैया आप तो बड़े हो, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, जस्टिफिकेशन है आपके पास, आप खा सकते हो। And he is your natural prey, यानी वो नेचुरल प्रे है आपका, यानी आप नेचुरली, भगवान ने उसको बनाया है शिकार होने के लिए और आपको शिकार करने के लिए। The lion roared with anger. देखिए क्या कह रहा है, The lion roared with anger. How dare you make such, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा सुझाव देने की। First of all, I granted him refuge, पहले तो मैंने यहाँ पर उसको रिफ्यूज दिया है, और सेकंड चीज ये है कि वो मेरा दोस्त है, मैं उसको कैसे मार सकता हूँ, मतलब वो नेचुरल प्रे, इवन दो ही इज माई नेचुरल प्रे।
अगर वो मेरा नेचुरल प्रे होता, अगर भगवान ने उसको बनाया है मेरा शिकार बनने के लिए, फिर भी मैंने ही तो उसको शरण दी है, तो मैं कैसे मार सकता हूँ? तो जैकल वॉज अ कनिंग वन, मतलब चतुर था वो जैकल, who immediately had a plan. उसके दिमाग में एक तुरंत प्लान आया. He said, my lord, under normal circumstances we would never suggest something like this. यानी अगर स्थिति नॉर्मल होती, अच्छी होती, तो हम लोग कभी इस तरीके का सजेशन, सुझाव न देते. बट आप सही हैं, यू आर राइट, यू हैव अश्योर्ड हिम प्रोटेक्शन, आपने प्रोटेक्शन उसको अश्योर किया है, बट नाउ यू आर वुंडेड, अब आप जख्मी हैं, यू आर वीक, आप कमजोर हैं, इनकेपेबल ऑफ फंडिंग, आप शिकार करने के लायक ही नहीं है इस ऐसी स्थिति में. इन सच ए सिचुएशन, ऐसी स्थिति में इट वुड नॉट बी रॉन्ग टू ईट समवन हु ऑफर्स हिमसेल्फ टू यू एज फूड. यानी कि ऐसी सिचुएशन में अगर गलत नहीं होगा ये, अगर वो आदमी खुद ब खुद आपको शिकार दे, खाना दे. भाई अगर खाना सामने चल करके चला आए तो खा लीजिए उसको. इफ द कैमल हिमसेल्फ कम्स टू यू एंड ऑफर्स हिमसेल्फ एज फूड टू बिल्ड अप योर हेल्थ, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन किलिंग एंड ईटिंग हिम. यानी कैमल आपके पास खुद आए और कहे कि प्रभु आप मुझे खा जाओ, तो आप उसको मार के खा जाओ, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है. ये सजेशन दिया जैकल ने. तो द लायन वाज स्ट्रक बाय दिस आर्गुमेंट. उसको मतलब सरप्राइज हुआ कि यार हाँ हो सकता है, और सोचा उसने. ही कुड नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग टू काउंटर इट. अब इस आर्गुमेंट को का विरोध करने के लिए कुछ सोच ही नहीं पाया. और फाइनली उसने बोला, व्हाट यू से इज राइट, इफ द कैमल हिमसेल्फ ऑफर टू बी माय फूड देयर इज नो हार्म इन माय किलिंग हिम, बट व्हाई विल ही डू दैट. अगर कहता है कि अगर कैमल खुद कहता है तो इसमें कोई कम बुराई नहीं है यार, मैं मार सकता हूँ उसको. बट वो ऐसा क्यों बोलेगा कि भाई महाराज खा लो मुझे. दिस वॉज द आंसर द जैकल वॉज वेटिंग फॉर. तुरंत ही जैकल वेट कर रहा था इस आंसर के लिए कि जैसे ही लायन बोले, उसने कहा, ही सेड, माय लॉर्ड प्लीज डू नॉट, आप चिंता मत करिए, प्लीज डू नॉट वरी, वी शैल टॉक टू द कैमल एंड एक्सप्लेन मैटर्स टू हिम. हम लोग ऊंट को समझाएंगे, बात करेंगे उससे. आई एम श्योर ही विल कम फॉरवर्ड. वो खुद ही खुद आएगा, मुझे ऐसा विश्वास है. एंड ऑफर हिमसेल्फ एज फूड, और अपने आप को दे देगा, आपको समर्पित कर देगा कि भाई मार के खा जाओ मुझे. एज द थ्री वॉकड अवे, तीनों चले गए. द वुल्फ एंड द क्रो वर ससेप्टिकल. यानी वुल्फ और क्रो को विश्वास नहीं, कुछ ऐसा लग रहा था कि नहीं, कुछ न कुछ इसमें गड़बड़ है. उनको शंका हुई कुछ. ससेप्टिकल, दे आस्क्ड द जैकल. अरे उन्होंने पूछा जैकल से, अरे दोस्त, इंडीड इट वुड बी ग्रेट इफ द कैमल ऑफर्ड हिमसेल्फ. बहुत सही है, अगर बहुत बहुत अच्छा हो जाएगा अगर कैमल जो है खुद ब खुद अपने आप को आकर के शिकार बन जाए. बट वोंट ही रिफ्यूज, कहीं ऐसा वो मना तो नहीं कर देगा. वाई विल ही एग्री टू बी स्लॉटर्ड. भाई मरने के लिए कौन तैयार हो जाएगा. द जैकल लाफ्ड एंड रिप्लाइड, आई हैव अ प्लान. उस जैकल हंसा और बोला, मेरे पास एक प्लान है. जस्ट फॉलो माई लीड एंड सी हाउ द कैमल बिकम्स आवर फूड. देखो कैसे, मुझे फॉलो करो और देखो कैसे वो हमारा भोजन बन जाएगा. देखिए अभी के लिए इतना ही, आपको यहाँ तक मैं पढ़ा रहा हूँ. आगे की कहानी हम लोग आगे देखेंगे नेक्स्ट क्लास में. इसको 1-2 बार रीडिंग लगाइए, 2-3 बार रीडिंग लगाइए, बहुत अच्छे से रीडिंग लगाइए. टिल देन स्टे ट्यून्ड. थैंक यू वेरी मच. स्टे ट्यून्ड टू लोकमान्य तिलक स्कूल.